और इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और इसलिए दूरदर्शन पर देवानंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुना के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। पीएम मोदी ने तमाम फिल्मी सितारों का नाम लेकर क्यों कांग्रेस को आईना दिखाया? ये सवाल उस दिन राज्यसभा में गूंज रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में इमरजेंसी के दौर की भयावह सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने देवानंद, किशोर कुमार, बलराज साहनी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे कलाकारों का जिक्र किया। रात का सन्नाटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मुंबई के एक आलीशान बंगले की बालकनी में देवानंद खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल थे, दिल में उथल पुथल। देश पर आपातकाल का काला साया था और सरकार ने उनसे समर्थन मांगा था, लेकिन क्या वो अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर इसे स्वीकार कर सकते थे? देवानंद ने एक लंबी सांस ली और अपनी यादों में खो गए। ये पहली बार नहीं था जब कलाकारों को सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्हें याद आया कि किस तरह मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी को 1951 में नेहरू सरकार ने महज एक कविता पढ़ने के कारण जेल में डाल दिया था। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और 1 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उनकी कलम ने कभी झुकना नहीं सीखा। उनकी शायरी सत्ता की नजरों में बगावत थी, मगर जनता के लिए वो हिम्मत की मिसाल बने रहे। इसी तरह बलराज साहनी, जो अपने संजीदा अभिनय के लिए जाने जाते थे, भी इस राजनीतिक आघात से अछूत नहीं रहे। 1949 में जब देश में कम्युनिटी विचारधारा को दबाने की कोशिश हो रही थी, बलराज साहनी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा और उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। वे अपने विचारों को लेकर स्पष्ट थे और समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखते थे, लेकिन सत्ता के आगे उनकी दृढ़ता ही उनके लिए मुसीबत बन गई। दिल्ली में एक सरकारी समारोह में देवानंद को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ दिलीप कुमार भी थे। मंच की चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। संजय गांधी, जो तब सत्ता के केंद्र में थे, को एक नए भारत का नेता दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देवानंद को ये सब बनावटी लगा। जब उनसे कहा गया कि वे सार्वजनिक रूप से आपातकाल का समर्थन करें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये बात सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची। अगली सुबह देवानंद को खबर मिली कि दूरदर्शन ने उनकी सभी फिल्मों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। ये वही दूरदर्शन था जो देश के करोड़ों लोगों के लिए मनोरंजन और समाचार का एकमात्र स्रोत था। उनका नाम सरकारी मीडिया में लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन देवानंद को इसका अफसोस नहीं था। उनके लिए स्वतंत्रता की कीमत अधिक थी। उनके इनकार ने अन्य कलाकारों को भी प्रभावित किया। किशोर कुमार, जो अपनी मस्त मौला गायकी के लिए मशहूर थे, ने भी सत्ता के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी आवाज भी सरकारी प्रसारण से मिटा दी गई। एक समय ऐसा आया जब कलाकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जो सत्ता के समर्थन में थे और जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ये लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं थी। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा कि वो इन घटनाओं से इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया था। 1977 के चुनाव के दौरान उन्होंने जनता पार्टी का समर्थन किया, जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध थी। हालांकि राजनीति उनकी दुनिया नहीं थी और कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी पार्टी को भंग कर दिया, लेकिन उनका एक संदेश साफ था, सत्ता के सामने झुकने से बेहतर है उसका डटकर सामना करना।
देश ने धीरे धीरे उस काले दौर से बाहर आना शुरू किया। आपातकाल खत्म हुआ और जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन ये दौर केवल अंधकार में नहीं था, एक सख्त अनुशासन देश में लागू किया गया था, जिससे सरकारी तंत्र में कुछ सुधार भी हुए। हालांकि ये कीमत बहुत बड़ी थी। देवानंद ने अपने जीवन में बहुत किरदार निभाए, लेकिन शायद सबसे बड़ा किरदार उन्होंने असल जिंदगी में निभाया, एक सच्चे स्वतंत्र सोच वाले कलाकार का। वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी एक नायक थे। फिर भी एक सवाल अधूरा रह जाता है कि 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी आज के दौर में भी प्रधानमंत्री नेहरू जी और इंदिरा गांधी को लेकर बयानबाजी करते हैं। क्या ये बात आपको सही लगती है? क्या देश में गांधी के अलावा और दूसरा मुद्दा नहीं बचा है?